अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन तंदूरी ग्रेवी की रेसिपी, जिसे हम रेस्टोरेंट स्टाइल घर पर बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाते हैं चिकन तंदूरी ग्रेवी की ये रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। और ये देखिए लेग पीस है, उस पर मैंने इस तरह से डीप कट लगा लिए है ताकि मैरिनेशन में अच्छी तरह से वो मैरिनेट हो। तो अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन में हम ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबलस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर और हाफ टेबलस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, आधा नींबू का रस और साथ में ऐड कर देंगे 100 ग्राम के करीब दही। और ये देखिए, ये मैंने रेड फूड कलर ले लिया है, तो इसे हमें ऐड कर देना है लगभग 1 पिंच के करीब और मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमें सभी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। फूड कलर इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसे मैरिनेट होने देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए, 4 से 5 घंटे बाद मैरिनेट मैंने होने दिया था। उसके बाद हमने एक पैन गरम करने रखा है, उसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून तेल। आप चाहे तो इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्राई करने के लिए चिकन को। अब हमें चिकन को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से ग्रिल मार्क्स आने तक फ्राई कर लेना है। तो अब हम इसमें चिकन रखते जाएंगे और हाई फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है। लो फ्लेम पर हम नहीं पकाएंगे, वरना चिकन से पानी रिलीज़ होने लग जाएगा। तो हाई फ्लेम पर हम इसे कर लेंगे फ्राई। तो ये चिकन को हमने अच्छी तरह से सेट करके रख दिया है पैन में। अब हम इसे पकने देंगे। जब हल्का सा इसमें कलर आ जाएगा तब हम इसे इस तरह की देखिए पलट लेंगे और पलट कर फिर से हम इसे हाई फ्लेम पर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। जब दूसरी तरफ से भी ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर भी हम इसे पका लेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो ये हाई फ्लेम पर अभी मैं पका रही हूँ पलट कर, और ये देखिए लो फ्लेम पर मैंने अलट पलट करते हुए ग्रिल मार्क्स आने तक पका लिया है, ताकि इसमें अच्छी तरह से चिकन भी गल जाएगा और ग्रिल मार्क्स भी आ जाएंगे। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। चिकन अच्छी से पक गया है और अब हम इसमें कोयले का फ्लेवर देंगे। यहाँ पर हम एक छोटी सी स्टील की कटोरी, या आप चाहे तो फॉइल पेपर रख दें और उस पर गरम जलता हुआ कोयला रख देंगे और उस पर हम डाल देंगे घी, तेल या बटर, और अच्छे से स्मोकी फ्लेवर हमें इसे ले लेना है। तो ढककर हम इसे रख देंगे लगभग 2 मिनट के लिए, ताकि स्मोकी फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। तो ये तंदूर वाला टेस्ट जो होता है वो स्मोकी फ्लेवर देने से आ जाता है। तो ये देखिए 2 मिनट तक मैंने रहने दिया था, अच्छी तरह से चिकन में स्मोकी फ्लेवर आ गया है। तो अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई या पैन आप गर्म करने रख दें और उसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के करीब तेल, और तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और हाफ़ टी स्पून शाही ज़ीरा। यहाँ पर ये मैंने एक बड़ी प्याज को पेस्ट बना लिया था पीस कर, तो उसे हम डाल देंगे और अच्छी तरह से अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे। प्याज का कलर देखिए थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो 2 से 3 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से प्याज को भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून चिली पेस्ट यानी हरी मिर्च का पेस्ट, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो 1 मिनट तक मैंने अच्छे से भुना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की मैंने प्यूरी यहाँ पर बना ली थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स करते जाएंगे, और फिर से हम इसे भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए तेल छूटने तक मैंने अच्छी तरह से भून लिया है प्याज टमाटर को। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट किया था उसका जो मसाला बचा हुआ था, वो मसाला हमें इसमें ग्रेवी में ऐड कर देना है।
तो जो हमने दही और सारे मसाले डाले थे उसका जो मसाला बच गया था वो मैंने ऐड कर दिया। साथ में यहाँ पर मैंने 10 काजू लिए थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से अब हम फिर से तेल छूटने तक इसे भूनेंगे। तो ये देखिए तेल छूटने तक मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने जो मैरिनेट किया था चिकन उसमें भी ऐड किया था, तो यहाँ पर चखकर आप नमक ऐड करें। हल्का सा नमक कम था तो उस हिसाब से मैंने नमक ऐड कर दिया। अब हम इसे ढककर पकने देंगे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि तेल अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए और मसाला और सभी चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाए। तो ये देखिए तेल रिलीज़ होने लगा है। 3 से 4 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पर पकाया है और मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन गया है। आधे मिनट के लिए फिर से यहाँ पर हम हाई फ्लेम पर भुनेंगे और हाई फ्लेम पर भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ चिकन। तो ये हमने ऐड कर दिया फ्राई किया हुआ चिकन। साथ में जो तेल है बचा हुआ, मसाला बचा हुआ रहेगा, वो भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से अब हम 2 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे। हाई फ्लेम पर हमें 2 मिनट तक भुनना है और 2 मिनट भुनने के बाद अब हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। और ढककर हम इसे पकने देंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि सभी फ्लेवर जो है वो आ जाए। और उससे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे केवड़ा वाटर 3 से 4 ड्रॉप। ज़्यादा केवड़ा वाटर हमें नहीं डालना है, बस 3 से 4 ड्रॉप। अगर एसेंस है और अगर केवड़ा वाटर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग ½ टीस्पून डाल दीजिएगा। और अच्छी तरह से अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। तो मैंने यहाँ पर एसेंस का इस्तेमाल किया था तो 3 से 4 ड्रॉप मैंने इसमें डाल दिए थे। और मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर रख देंगे लगभग 2 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे पकाया है लगभग 2 मिनट के लिए और ये हमारा चिकन तंदूरी ग्रेवी बनकर तैयार है। अगर आप चाहें तो हल्की सी ग्रेवी अगर रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इसे पका लीजिएगा लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। और ये देखिए हमारी डिलीशियस चिकन तंदूरी ग्रेवी बनकर तैयार है, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है और बहुत ही टेस्टी। आप इसे सर्व करें नान के साथ, पराठे के साथ या फिर राइस के साथ। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।